मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैथ्स न्यूज़ अबाउट एजुकेशन एंड हेल्थ में आप सबका खुशामदीद। व्यूअर्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज मेरी ड्यूटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में, जहाँ पर इनागुरल सेरेमनी थी। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एजुकेशन बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में, जहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी जिन्होंने इफ्तिताह करना था, इनागुरेशन करनी थी, वो थे पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब। उन्होंने इसकी इनागुरेशन की और रिबन काटा गया, केक काटा गया और मेन जो बात उन्होंने की मुख्तसर कि उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर जो है अच्छी बीवियाँ तैयार होती हैं, यानी गुड हाउस कीपर्स जो है वो तैयार होती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स जो है हुनर सिखाती है और जो है इसके अलावा बाकी मामला जो है वो देखती है। उन्होंने ये ही मज़ीद कहा कि इसमें जो है स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, फ़ीमेल स्टूडेंट्स को, और स्टार्टअप्स के बारे में जो है बताना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। और उन्होंने इंडिया की मिसाल दी कि इंडिया जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो इतने परसेंट स्कॉलरशिप देता है। और स्कॉलरशिप की तो खैर उन्होंने नहीं बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो फॉरेन स्टूडेंट जो है उसका 3 लाख स्टूडेंट है जो कि फ़ॉरेन स्टूडेंट है। और फिर मैंने एंड पे जो है एज़ बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने अपने चैनल को रिप्रेजेंट करते हुए क्वेश्चन भी किया कि सर आप बात करते तो हैं इंडिया की कि इंडिया ये करे फलां करे, सर इंडिया तो चाँद पे पहुंच गया है, आप तो अभी तक यहाँ से नहीं निकल पा रहे, कि छोटी छोटी बातों से नहीं निकल पा रहे और सुपरस्टिशन से नहीं निकल पा रहे। मुझे ये बताएं कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के आप चेयरमैन हैं, आपने कितनी फ़ंडिंग की है स्टूडेंट्स को कि वो एम्पावर हो सकें। आपने जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, तो इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं और आपने क्या हिकमत अमली अपनाई है इसके बारे में। तो बस उन्होंने वो गोल कर गए, उन्होंने यही कहा कि हम कर रहे हैं, हम फ़लानी चीज़ कर रहे हैं, हमारा फ़लाना प्रोजेक्ट आ रहा है। देखें, एज़ बीइंग अ चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, उनको तसल्ली बख्श जवाब देना चाहिए था। एज़ बीइंग द जर्नलिस्ट ऑफ वेरी रिप्यूटेड चैनल मुझे देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे सके। और फर्दर अगर उनसे पूछा गया कि सर वही बात है कि फाइनेंसिस के बगैर कुछ नहीं होता, और फाइनेंसिस के बगैर आप कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की जाए और बाकी मामला जो है वो किए जाएं। आपने मिसाल तो दे दी बहुत जल्दी इंडिया की, तो इंडिया का मुकाबला सिर्फ हम क्रिकेट में कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, सॉरी टू से। क्रिकेट में हम सिर्फ ये रीस होती है कि हम जीत जाएं, वो और हम हार जाते हैं। मतलब देखें, वो हमसे क्रिकेट में भी आ गया, हमें ये तस्लीम करें या ना करें, लेकिन वो क्रिकेट में भी आ गया है। क्रिकेट वो छोड़े, वो आईटी इंडस्ट्री में इतना आगे है, टेक इंडस्ट्री में इतना आगे है वही, और एजुकेशन इंडस्ट्री में इतना आगे है, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो 2030 तक अप टू 98% अपनी इलेक्ट्रिक कार्स मुतारिफ़ करवा रहा है। अभी 35% उनकी हो गई हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स बताएं कितने लोगों के पास हैं। तो कहने का मकसद है, आज यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड का जो है वो इफ्तिताह किया गया, और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर एलुमनी जो है वो क्रिएट की जाए, ब्लॉक क्रिएट किया जाए, और फर्दर जो है उसमें डेवलपमेंट्स की जाएँ, ताकि जो है यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स जो है। और मज़ीद जो है एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को आप जो है वो एडमिशन दें, आपको जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, वो डॉलर्स में पे करेंगे, तो जो यूनिवर्सिटी के रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। आप क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो ही बात चली थी वहीं से कि इंडिया इतने जो है ना 3 लाख स्टूडेंट्स को देता है इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान पीछे क्यों है, हमारे इदारे कमज़ोर क्यों हैं, इस पर हमें सोचना होगा। इस पर हमें बैठ के जो है एक मीटिंग्स बुलानी होंगी। कमेटियाँ बनाने से काम नहीं होता। निगरान हुकूमत को मैं यही कहूँगा, कमेटियाँ बनाने से कुछ नहीं होता, आप अमली काम करके दिखाएं। आपने ब्यूरोक्रेट्स को 2 अरब रुपया जारी किया लग्जरी गाड़ियाँ लेने के लिए, और जो है ये एक सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत के ऊपर कि 2 अरब रुपया जारी किया गया सिर्फ उनको लग्जरियस गाड़ियाँ देने के लिए। तो बताएं, हमारा मुल्क खाक तरक्की करेगा जहाँ पर फेवरेटिज़म चलेगी, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को जो है प्रमोट किया जाएगा, गरीबों की आवाज़ नहीं बनी जाएगी और गरीबों को जो है इस तरह इस्तेहसाल किया जाएगा। तो मुझे बताएं पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। जी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, मुझे बताएं कि आपने कितनी फ़ंडिंग की
आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, आप कितनी फ़ंडिंग कर रहे हैं, आप कितना पैसा दे रहे हैं, आपको कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, आप कहते हैं हम फ़ेलोशिप प्रोग्राम देते हैं, हम बाहर के प्रोग्राम जो है थीसिस लिखने के लिए जो है वो पैसे देते हैं, हम फर्दर स्कॉलरशिप्स देते हैं। देखें, अगर आप बात किसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कर रहे हैं तो आपको ये बावर होना चाहिए कि हाँ जी, हमने उसको फ़ंडिंग करनी है, हमने उसको ये जो है सहूलियात फ़राहम करनी है, हम उसको ज़ाहिर बात है फ़ंडिंग जो है फाइनेंसेस असल मसला है हर चीज़ का। तो आप फ़ंड कितना अनाउंस करके गए हैं? कुछ भी अनाउंस नहीं किया। सॉरी टू से, आपको अनाउंस करना चाहिए था ताकि जो लड़कियां हैं ये कल को अपने पैरों पर खड़ा होएं और जो है अपने ख़ानदान का सहारा बने, जिनका खुदा न खास्ता बाप नहीं है, भाई नहीं है, तो वो अपने ख़ानदान का सहारा बन सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि यही कहना है कि आप कम से कम ब्यूरोक्रेसी को आपने नहीं किया, वो सीएम ने किया, ठीक है मानता हूँ मैं, लेकिन कम से कम आप इस्लाहात तो ला सकते हैं। मैंने इस्लाहात की बात भी की, क्वेश्चन किया मैंने कि सर इस्लाहात क्या ला सकते हैं? उन्होंने ये कहा हम बहुत इस्लाहात ला रहे हैं, हमारे फ़लाना प्रोजेक्ट चल रहा है, फ़लाँ ये वो। देखें, बातें हर कोई करता है, अमल करना, उसको इम्प्लीमेंट करना असल काम होता है। तो मुझे मोहम्मद अज़ीम साजिद को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हामी नासिर।